Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इमेजिन कीजिए देश की इकोनॉमी दांव पर लगी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड डील रेडी है और सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से सब कुछ कैंसिल हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? यूएस गवर्नमेंट का यही कहना है कि पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को एक कॉल नहीं किया और डील कैंसिल हो गई। लेकिन क्या ये सच है या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है? कहीं ये कहानी रशियन ऑयल और अमेरिका की दादागिरी की तो नहीं है? आइए आज के वीडियो में डिकोड करते हैं यूएस इंडिया ट्रेड क्राइसिस का असली सच। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने ग्लोबल मार्केट्स में हलचल मचा दी है। अभी हाल ही में ऐसा न्यूज आया कि यूएस इंडिया ट्रेड डील फेल हो गई है। वजह बताई जा रही है एक मिस्ड कॉल। आज मैं आपको डेटा और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के जरिए बताऊंगा कि कैसे ये मामला सिर्फ एक कॉल की नहीं है बल्कि 500% टैरिफ्स और जियोपॉलिटिक्स का है। एंड तक देखिएगा क्योंकि तिरुपुर के टेक्सटाइल फैक्ट्री से लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स तक ये कहानी हर भारतीय को इफेक्ट करती है। सबसे पहले आरोप क्या है? जनवरी 8 2026 को यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी होवार्ड लुटनिक एक पॉडकास्ट पर आते हैं और कहते हैं कि भारत के साथ डील ऑल सेटअप थी। उन्होंने कहा कि यूएस ने इंडिया को 3 फ्राइडेज का डेडलाइन दिया था, यानी 3 हफ्ते का टाइम। इसे उन्होंने शॉर्ट क्लॉक कहा। कंडीशन सिंपल थी, डील फाइनल करने के लिए पीएम मोदी को पर्सनली प्रेसिडेंट ट्रंप को कॉल करना था। लुटनिक ने कहा कि मोदी जी ने कॉल किया ही नहीं। जैसे ही डेडलाइन खत्म हुई, यूएस ने डील टेबल से हटा दी। लुटनिक का कहना था कि जब इंडिया वापस आया तब तक ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। अब भारत का साइड सुनिए। क्या वाकई प्रेसिडेंट ट्रंप को हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन नहीं किया और इग्नोर कर दिया? इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए ने इस क्लेम को तुरंत गलत बताया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2025 में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 8 बार फोन पर बात हुई है, तो कम्युनिकेशन गैप का तो सवाल ही नहीं उठता। असली बात ये थी कि इंडियन ऑफिशियल्स अनकंफर्टेबल थे। उन्हें डर था कि ट्रंप, जो अपने अनप्रेडिक्टेबल नेचर के लिए जाने जाते हैं, कहीं कॉल कर पीएम मोदी को ऑन द स्पॉट न डाल दें। ट्रंप का पुराना रिकॉर्ड रहा है फॉरेन लीडर्स की मिमिक्री करना और उन्हें सर सर कहने वाला दिखाना। भारत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। तो अगर कॉल वजह नहीं थी तो डील क्यों रुकी? यहाँ एंट्री होती है ट्रम्प की स्टेयरकेस स्ट्रेटजी की। इसी की सीढ़ी की तरह एक समझिए, सीढ़ी यानी स्टेयर्स। तो पहला कदम, फर्स्ट स्टेप, जो देश सबसे पहले डील करते हैं उन्हें बेस्ट ऑफर मिलता है। जैसे यूके को मिला सिर्फ 10% टैरिफ। सेकेंड स्टेप, दूसरा स्टेप, जो थोड़ा लेट आए जैसे फिलीपींस और वियतनाम, उन्हें 19 से 20% का टैरिफ मिला। भारत लेट हो गया तो भारत को 20% रेसिप्रोकल टैरिफ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे मेक इन इंडिया को नुकसान होता। जब हम लेट पहुंचे तो यूएस ने कहा अब पुराने रेट्स नहीं मिलेंगे, अब रेट और बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों, टैरिफ्स पर सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, इसके पीछे थी ऑयल पॉलिटिक्स। याद कीजिए जुलाई 2025 जब ट्रेड डील की डेडलाइन चल रही थी, ठीक उस वक्त पीएम मोदी मॉस्को में थे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिल रहे थे। वॉशिंगटन को यह विजुअल बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुलेआम कहा कि पीएम मोदी टैरिफ से खुश नहीं है, लेकिन यूएस टैरिफ इसलिए लगा रहा है क्योंकि दे आर नॉट डूइंग द ऑयल। मतलब साफ था, सस्ता रशियन तेल खरीदना बंद करो वरना ट्रेड डील भूल जाओ। यूएस चाहता था कि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को यूएस की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से चलाए। जब डील फेल हुई तो यूएस ने एक्शन लिया और ये एक्शन छोटा नहीं था। अगस्त 1 2025 को यूएस ने इंडियन गुड्स पर 25% का टैरिफ लगा दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी, भारत ने रशियन ऑयल खरीदना जारी रखा तो सजा के तौर पर 27 अगस्त से और 25% की पेनाल्टी जोड़ दी गई। आज के डेट में भारतीय एक्सपोर्टर्स को टोटल 50% टैरिफ देना पड़ रहा है। अब इमेजिन कीजिए, अगर वियतनाम का प्रोडक्ट 20% टैक्स दे रहा है और भारत 50%, तो अमेरिकन मार्केट में हमारा प्रोडक्ट
क्यों खरीदेगा? अब आती है सबसे डरावनी खबर। 50% तो सिर्फ शुरुआत थी। यूएस कांग्रेस में एक नया बिल आया है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। इस बिल के मुताबिक जो भी देश रशिया से ऑयल खरीदेगा, यूएस प्रेसिडेंट उस पर 500% का टैरिफ लगा सकते हैं। आपने सही सुना, 500%, 500%। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने साफ कहा है कि ये बिल इंडिया और चाइना के खिलाफ ट्रेमेंडस लेवरेज, यानी एक बड़ा हथियार है। ये यूएस की गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी है। कांग्रेस डंडा दिखा रही है, 500% टैक्स, ताकि भारत यूएस प्रेसिडेंट के पास जाकर वेवर या माफी मांगे। अच्छा, यहाँ कांग्रेस जो मैंने बोला वो यूएस कांग्रेस के बारे में था, भारत की कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं। अच्छा, तो इस बड़ी नंबर्स का आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए तिरुपुर तमिलनाडु चलते हैं। तिरुपुर हमारे टेक्सटाइल हब है। वहां फैक्ट्रीज के ऑर्डर बुक्स 50% खाली हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि 50% टैक्स लग गए हैं। गैप और टॉमी हिलफिगर जो अमेरिकन कंपनीज हैं, उन जैसे ब्रांड्स ने इंडिया से कपड़े खरीदना कम कर दिया है और वियतनाम शिफ्ट हो गए हैं। अक्टूबर 2025 में ही एक्सपोर्ट्स करीब 12.9%, करीब 13% गिर गए। इसका सीधा असर लाखों मजदूरों की नौकरी पर पड़ रहा है। ये आग सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है, ये डिफेंस तक पहुंच चुकी है। भारत ने यूएस से अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर किया था, उनकी डिलीवरी डिले हो रही है। ट्रंप ने खुद इस डिले को ट्रेड डील से लिंक किया है। इसे स्लो रोलिंग कहते हैं, जानबूझकर डिलीवरी धीरे करना ताकि सामने वाले पर प्रेशर बने। इससे एक सवाल उठता है, क्या यूएस एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर है? अगर कल जंग हुई तो क्या भारत यूएस सप्लाईज पर ट्रस्ट कर सकते हैं? तो भारत अब क्या कर रहा है? हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। भारत के एम्बेसडर विनय क्वाट्रा वॉशिंगटन में एग्रेसिव लॉबिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत ने एक डील ऑफर की है, हम रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कम करेंगे, बदले में आप टैरिफ हटाइए। अब भारत फ्री ट्रेड डील नहीं मांग रहा है, अब भारत सिर्फ सर्वाइवल की बात कर रहा है कि किसी तरह वो 500% वाला बॉम्ब ना फटे। अच्छा, एक बार नजर डालते हैं कि कहाँ भारत खड़ा है दूसरे देशों के मुताबिक टैरिफ के मामले में। सो यूके की बात करें तो 10% टैरिफ है, इन्हें बेस्ट फ्रेंड्स का स्टेटस मिला है। फिलीपींस को 19%, 19%, इन्होंने यूएस की बात मान ली। भारत फिलहाल 50% टैरिफ फेस कर रहा है और 500% का खतरा सर पर है। ये डेटा साफ दिखाता है कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में फ्रेंडशिप से ज्यादा ट्रांजैक्शन चलता है। तो दोस्तों, मिस्ड कॉल तो बस एक बहाना था, असली लड़ाई सॉवरेंटी यानी रशियन ऑयल और इकोनॉमिक्स, अपने मार्केट को बचाने की थी। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का मैसेज साफ है, मेक मी हैप्पी, मुझे खुश करिए। अगर आप उनकी बात मानेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, अगर अपनी मर्जी करेंगे तो टैरिफ लगेगा। इसे हमें एक ही सीख मिलती है, आत्मनिर्भर भारत। भारत बनाना अब चॉइस नहीं, मजबूरी है। भारत अपनी इकोनॉमी दूसरों के पॉलिटिकल मूड पर निर्भर नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को रशियन ऑयल छोड़ देना चाहिए या अमेरिका के प्रेशर के आगे झुक जाना चाहिए? कमेंट्स में हमें बताएं कि आपकी क्या राय है। इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये एपिसोड खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताइए कि आपकी राय क्या है। थैंक यू। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.